हेलो फ्रेंड, आज हम करंट अफेयर का सेकंड लेक्चर चालू कर रहे हैं। कई लोग बोलते हैं कि सर आप इतना जल्दी क्यों पढ़ाते हैं और इतना जल्दी जल्दी आप कैसे करा लेंगे सर। तो मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं कोई टाइम पास करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ना कोई मेरी कोचिंग है कि मैं 5-5 घंटे की वीडियो आपको व्यू वॉच के लिए बनाऊँ। छोटे टाइम में हम ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मेरा फोकस उसके ऊपर होता है। मैं बहुत टाइम पास कोई स्टोरी लाइन सुना के और कोई कहानी सुनाते रहूँ अपने बारे में, उससे कोई उसमें ना मुझे इंटरेस्ट है, ना आपको होना चाहिए। आपको सीधा-सीधा चीज़ों में इंटरेस्ट होना चाहिए, फैक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए जिसमें आपको मज़ा आए, ठीक? ना इसमें हमको कोई फ़ायदा है मेरी स्टोरी सुन के, कहानी सुन के, ना आपको फ़ायदा ना मुझे फ़ायदा। फ़ायदा किसमें है कि हम अच्छे से पढ़े, चीज़ों को समझे, तो उसमें फ़ायदा है। तो हम देखते हैं हम देख रहे हैं कि बस्तर ओलंपिक से हम चालू करते हैं आज। क्या है बस्तर ओलंपिक 2025? क सा बस्तर, ब ता बस्तर। संस्करण कौन सा है? द्वितीयक। आयोजन कब है? 25 अक्टूबर से 13 दिसंबर 2025। आयोजन स्थल कौन सा है? बस्तर है। कौन आया था? अमित शाह आए थे। पुलिस विभाग और खेल युवा कल्याण विभाग का मिलके ये आयोजन था। कुल खेल कितनी थी? 11। पंजीकृत खिलाड़ी कितने थे? 3,51,279। शुभंकर कौन था? एक तो आप बोलेंगे क्या? वन भैंसा, और दूसरा क्या बोलेंगे? पहाड़ी मैना। उद्देश्य क्या है? याद रखना है उद्देश्य कि जनजाति बहुल्य बस्तर संभाग में युवाओं की ऊर्जा, उत्साह और प्रतिभागियों को निखारना। बस्तर के युवाओं को खेलों है, खेलों के माध्यम से मुख्य धारा से जोड़ना, उनकी छिपी हुई प्रतिभाओं को जानना। 2 उसमें ग्रुप में बाँटा गया था, एक जूनियर 14 से 17, एक सीनियर 17 वर्ष से अधिक। इसके अलावा विशेष श्रेणी में प्रतिभागी नक्सल हिंसा, दिव्यांग, हुए व्यक्ति और आत्मसमर्पित नक्सलियों को भी शामिल किया गया है इसमें। बस्तर ओलंपिक 2025 में 761 आत्मसमर्पित नक्सलियों ने भाग लिया है। कितने खेल हैं टोटल? 11 खेल हैं। कौन-कौन सा है? एथलेटिक है, तीरंदाजी है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, हॉकी है, भारोत्तोलन है, कराटे है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, रस्साकशी है। संभाग स्तरीय आयोजन कब से कब तक है? 11 से 13 दिसंबर तक। विशिष्ट अतिथि का नाम याद रखेंगे, मैरी कॉम। अन्य खिलाड़ी कौन आया था? बाइचुंग भूटिया आया था, जो कि फुटबॉल से संबंधित है। मुक्केबाजी के वर्ल्ड चैंपियन और लंदन ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडल एमसी मैरी कॉम बस्तर ओलंपिक का मशाल उठाकर स्पर्धा का शुभारंभ किया। गृह मंत्री का भाषण था कि 2000 दिसंबर 2030 तक बस्तर देश को सबसे अधिक विकसित आदिवासी संभाग बनाएंगे, क्योंकि यहाँ माइनिंग करने का है, इसलिए झूठा वादा तो करती हैं ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बस्तर पांडुम से। बस्तर पांडुम कब से कब तक? 5 जनवरी से 5 फरवरी 2026। आयोजन क्षेत्र बस्तर है। कुल विधा 12 है। प्रतियोगिता क्या है? कुल 3 चरण में। आयोजन का उद्देश्य क्या है? बस्तर के क्षेत्र की आदिवासी संस्कृति संरक्षित करना, स्थानीय कलाकारों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना। ठीक है, चलो 3 चरण में होंगे। प्रथम चरण में जनपद, द्वितीय चरण में जिला और तृतीय चरण संभाग स्तर। प्रथम चरण क्या है? 5 से 15 जनवरी 2026। द्वितीयक 20 से 25 जनवरी 2026। तृतीयक 1 से 5 जनवरी 2026। ये हो गया। अब चर्चित व्यक्ति के विषय में बात करेंगे तो बहुत इम्पोर्टेंट श्री विकासशील छत्तीसगढ़ राज्य के नवीनतम मुख्य सचिव हैं। 13वें नंबर के हैं और अमिताभ जैन की जगह जगह लिए हैं। ठीक है, उसके बाद एक और याद रखना है कि मुख्य सचिव का दायित्व संभालने से पूर्व ये पूर्व में
एशियाटिक डेवलपमेंट बैंक मनीला में कार्यकारी निदेशक के रूप में थे। इनसे पहले कौन है? तो अमिताभ जैन। और पहले कौन है? अरुण कुमार। अमिताभ जैन की एक खासियत ये है कि ये सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्य सचिव हैं। और सुनील कुजूर की ये विशेषता है कि ये सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य सचिव हैं। फिर हैं श्री विवेक शर्मा। विवेक शर्मा क्या है? हमारे नवीन महाधिवक्ता हैं। किनके जगह आए हैं? प्रफुल्ल एन भारत जी के जगह पे रमन रेखा के द्वारा इनको बनाया गया है, जो कि राज्यपाल हैं। रीता सांडिल्य, इसको तो बिल्कुल याद कर लो, सीजीपीएससी की अध्यक्ष हैं। इससे पहले कौन थे? टोमन सिंह सोनवानी, जो कि पूरा सीजीपीएससी को खा गए हैं, वो थे। ठीक है। उससे पहला कौन थे? मोहन शुक्ला। मोहन शुक्ला का भी याद रखेंगे कि उनकी डेथ हो गई है। मुन्ना सिंह, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य फिल्म विकास निगम। विजय बघेल दुर्ग के लोकसभा क्षेत्र के सांसद है। ओम बिरला के साथ ये 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में भी गए थे। छत्तीसगढ़ में नवीन नियुक्त मंत्री के नाम याद रखिए। कब इनको शपथ दिलाया गया है? 20 अगस्त 2025। और कौन कौन से? राजेश अग्रवाल विधायक अंबिकापुर के हैं, पर्यटन और सांस्कृतिक, धार्मिक न्याय और धर्मवास। गुरु खुशवंत साहेब विधायक आरंग, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार, अनुसूचित जाति विभाग। गजेंद्र यादव विधायक दुर्ग शहर, स्कूल शिक्षा, ग्राम उद्योग, विधि और विधायक के कार्य के लिए। आईएएस अरुण देव गौतम नए डीजीपी हैं। किसका जगह लिए हैं? अशोक जुनेजा के। कौन से नंबर के हैं? 12वां नंबर के। जूही व्यास, दुर्ग निवासी जूही व्यास ने 20 मई 2025 को कान फिल्म फेस्टिवल में भारत का प्रतिनिधि किया है, याद रखेंगे। मीनाक्षी साहू ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि जिला से हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं। और कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 में गई थी। उसके बाद चर्चित पर्वतारोही अविन- अन- अनविका अग्रवाल हैं। 10 वर्षीय हैं, पर्वतारोही हैं, बेस कैंप तक पहुंची हैं एवरेस्ट के। निशा यादव बिलासपुर की हैं और माउंट यूना हिमाचल प्रदेश में इन्होंने फतेह किया है। राहुल गुप्ता को आपको याद रखना है, अंबिकापुर के हैं, माउंट कोजियोस्को को फतेह किया है। नैना सिंह धाकड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, जगदलपुर की है। चित्रसेन बालोद के माउंट एवरेस्ट और माउंट एकांकुआ को किए हैं। यशी जैन रायगढ़ के हैं और माउंट किलिमंजारो को किए हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति जिनकी क्षति हुई है। 23 दिसंबर 2025 को एक की क्षति हुई है, विनोद कुमार शुक्ला, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री मोहन शुक्ला प्रथम पुलिस महानिदेशक। डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा प्रसिद्ध पुरातात्विक हैं, पद्मश्री हैं, इसलिए याद रखिए। उसके बाद शहीद श्री आकाशराव गिरिपुंज, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुकमा जिला, नक्सली द्वारा ईडी निकट किए गए ईडी ब्लास्ट में से ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। दिनेश अग्रवाल पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को याद रखेंगे कि 2010 में पद्मश्री मिला हुआ है, 2012 में पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान मिला हुआ है और इनकी कुछ रचना है। सवाल ही सवाल है, नवा सूरज, मोर पंडवा गंवागे आदि। श्री शेखर दत्त कौन से नंबर के राज्यपाल हैं? जरूर याद रखिए। सुरेंद्र बहादुर सिंह इम्पोर्टेंट नहीं है। डॉक्टर कुमार मेहरा मुझे तो नहीं लगता इम्पोर्टेंट। तो चर्चित स्थान, देश का पहला डिजिटल जीवित संग्रहालय नवा रायपुर। देश का पहला एआई केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र नवा रायपुर। देश का पहला स्मार्ट पंजीयन कार्यालय नवा रायपुर। देश का 18वां राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान नवा रायपुर। देश का पहला एआई स्पेशल इकोनॉमिक नवा रायपुर। देश का सोलर सिटी नवा रायपुर। देश का सबसे बड़ा किसान प्रशिक्षण केंद्र रायपुर।
देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला इम्पोर्टेंट बालोद। देश का पहला एआई साइंस सेंटर भिलाई। इसमें बच्चे हमेशा नया रायपुर लगाएंगे, लेकिन ये भिलाई दुर्ग का है। देश का पहला शासकीय कोल्ड स्टोरेज रेडिएशन केंद्र दंतेवाड़ा जिला। देश का सर्वाधिक नारियल उत्पादक जिला कोंडागांव। देश का पहला राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक मैरीन मैरीन फॉसिल पार्क मैनगढ़ इम्पोर्टेंट। देश का पहला इको फ्रेंडली ग्रीन जेल बिलासपुर। देश का पहला ग्रामीण गॉर्बेज कैफे अंबिकापुर मैनपाट। देश का सबसे बड़ा बैटरी ऊर्जा भंडारण राजनांदगांव इम्पोर्टेंट। देश का पहला होम स्टे नेचुरोपैथी कांगेर राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट। छत्तीसगढ़ में प्रथम छत्तीसगढ़ का प्रथम रामसर साइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोपरा जलाशय बिलासपुर। छत्तीसगढ़ का पहला प्लास्टिक पार्क उल्ला। छत्तीसगढ़ का पहला सेमीकंडक्टर इम्पोर्टेंट नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ का पहला एआई डेटा सेंटर नवा रायपुर इम्पोर्टेंट। म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला देश का 11वां नगर निगम रायपुर। छत्तीसगढ़ का पहला हैंडलूम पार्क मंडरी। छत्तीसगढ़ का पहला फिल्म सिटी इम्पोर्टेंट चित्रोकला माना तूता। छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल पंचायत जिला रायगढ़। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नालंदा परिसर रायगढ़। ओपी चौधरी है नहीं इसलिए। छत्तीसगढ़ का पहला और ऊर्जा संचालित कोयला खान परसा ईस्ट कंता बस बासन सरगुजा। छत्तीसगढ़ का पहला वन विज्ञान असना। छत्तीसगढ़ की पहली नहर लिंक योजना कोडार सिक्सार वेरी इंपॉर्टेंट। छत्तीसगढ़ का पहला टीबी मुक्त गांव जिंदा कबीरधाम जिला। छत्तीसगढ़ का पहला एक्वा पार्क हसदेव नदी। छत्तीसगढ़ की पहली राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग रायपुर विशाखापट्टनम। छत्तीसगढ़ का पहला एलिवेटेड ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ का पहला मध्य भारत का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक औषधि जमगांव दुर्ग। शैक्षणिक स्थल की बात करते हैं। घोड़ा माँ रस सर्वश्रेष्ठ पर्यटन कहाँ है? कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। यूएनडब्ल्यूटी ने 60 देशों के 20 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन में चुना है, तो उसमें कौन सा है? घोड़ा महारास सर्वश्रेष्ठ। फिर उसके बाद कौन सा है? पुरंग अंडरग्राउंड कोल ब्लॉक रायगढ़ इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, इतना ही याद रखिए। छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट कोपरा जलाशय। बिलासपुर जिले के कोपरा जलाशय में छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट घोषित किया गया है। इस प्रकार अब भारत में रामसर स्थानों की संख्या 96 हो गई है। विदित हो कि इस राज्य के द्वारा 6 जलाशयों को रामसर साइट के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। गंगरेल, मांडर, कोपरा, गिधवा, परसदा, कुर्दी, नीमगांव। रामसर साइट क्या है? तो रामसर साइट मतलब आर्द्र भूमि को हम किस नाम से जानते हैं? रामसर साइट के नाम से, जहाँ कम से कम 20,000 पक्षी माइग्रेट करें। छत्तीसगढ़ का पहला किसान रेस्ट हाउस कबीरधाम में है। दाम दामाखेड़ा का नाम हो गया है कबीर धाम धर्म नगर दामाखेड़ा। छत्तीसगढ़ का पहला सेमीकंडक्टर यूनिट नवा रायपुर में लगाया गया है। गैलियम और नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर चिप होगा, याद रखेंगे। किस कंपनी ने लगाया है? तो पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई ने। छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सौर विद्युत संयंत्र मरौदा डैम भिलाई में लगाया गया, राजनांदगांव वाला नहीं। इसमें मरौदा डैम भिलाई में। इसके यहाँ कितने मेगावाट बनाएगा? तो 15 मेगावाट बनाएगा। और एनटीपीसी और एसएआईएल सेल के संयोजन से बना है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को नैक द्वारा ए ग्रेड दिया गया है, याद रखेंगे। राज्यपाल ने 3 गांव गोद लिया है। मड़वाडी गांव, गरियाबंद, टेमरी, बेमेतरा, सोनपुरी, खैरागढ़।
छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त पंचायत बड़े सट्टी गांव बना है और जो भी गांव पहले नक्सल मुक्त होगा उसको हलवद योजना के तहत 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी चालू करेंगे। आईआईटी के तर्ज पे जितने भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है उनको सीआईटी छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में चेंज किया जाएगा। तो प्रथम चरण में तो रायपुर, जगदलपुर, जशपुर, कबीरधाम और रायगढ़ में है और उसके बाद आगे पूरे 11 लोकसभा क्षेत्र में ये चालू किए जाएंगे। चर्चित खनन क्या है? चूना पत्थर है बलौदाबाजार के हिरनी में, लोएक्स खैरागढ़ के नचनिया में, बॉक्साइट सरगुजा के कुनिया और डांडंग केसर में। नवीन खनिज सर्वेक्षण कहाँ है? भालूकोना, जमनी डी है, महासमुंद में है। निकल, क्रोमियम और प्लैटिनम निकाला जाएगा। 4 नवीन स्मार्ट औद्योगिक पार्क याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर पटेवा राजनांदगांव, स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विजेतरा राजनांदगांव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ है? राजनांदगांव में। फर्नीचर क्लस्टर नवा रायपुर और रेडीमेड गारमेंट पार्क नवा रायपुर। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देश का पहला बाल विवाह मुक्त घोषित जिला कौन सा है? बालोद, हमने पढ़ा रखा है। अमृत भारत योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 5 रेलवे स्टेशन का किया गया है लोकार्पण। बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंगरगढ़, भानु प्रतापपुर, भिलाई और कुल और अंबिकापुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अमृत भारत योजना के अंतर्गत विकसित 103 रेलवे स्टेशन को लोकार्पण किया है। तो डोंगरगढ़ और कुल, भिलाई, भानु प्रताप और अंबिकापुर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। शक्ति जिला राज्य का पहला पूर्ण ई ऑफिस घोषित किया गया है। पूर्णतः ई ऑफिस है। छत्तीसगढ़ के नवीन संस्कृति केंद्र है कलाग्राम। तो गौतमी मुक्तांगन के सामने ऊपर वाला नवा रायपुर में बनाया गया है 10 एकड़ में। स्पेस लैब बनाया गया है रायपुर में भी प्रस्तावित है। इससे पहले कहाँ बन चुका है? राजनांदगांव में बन चुका है। प्राकृतिक पर्यटन स्थल में देखेंगे तो गुरु घासीदास समोर पिंगला टाइगर रिजर्व घोषित किए गए हैं। कौन सा नंबर का टाइगर रिजर्व है? चौथा नंबर का और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। पहला कौन सा था? इंद्रावती, फिर उदंती, अचानकमार और अब है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। ये देश में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है हमारा। कौन सा? गुरु घासीदास समोर पिंगला टाइगर रिजर्व। यूनेस्को की अस्थायी सूची में कांकेर वैली राष्ट्रीय उद्यान को रखा गया है प्राकृतिक धरोहर बना के। याद रखेंगे। यहाँ तितली पार्क भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भैंसा दरहा भी है, कांगेर धारा भी है, कैलाश गुफा भी है, कुटुम्ब सर गुफा भी यहीं आता है। ग्रीन और झूमर गुफा, ग्रीन और झूमर गुफा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में है। सेम कुटुम्ब सर गुफा जैसे इसमें स्टेलेक्टाइट और स्टेलेक्माइट भी पाए जाते हैं। लाइकेन मतलब कवक और शैवाल के जो संबंध होते हैं उसे लाइकेन कहा जाता है। पर्यटन सर्किट केंद्र जसपुर में मयाली नेचर कैंप बहुत फेमस है। यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पर्यटन सर्किट केंद्र जसपुर मयाली से। और यहाँ पे एक मधेश्वर पहाड़ भी है जो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग घोषित किया गया है। आगे भी इम्पोर्टेंट देखेंगे। आगे थोड़ा सा और बचा है। जगत सुख पीक और राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक, यहाँ तक। फिर उसके बाद हम नया वो चालू करेंगे धार्मिक और पुरातात्विक स्थल जो नए खोजे गए हैं। थैंक यू फ्रेंड।